अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और बात करेंगे आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM के हवाले से कि जिसके एक वफ़द ने आज यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। और इस मुलाकात में उन्होंने अपनी शिकायत पेश की है, शिकायात पेश की हैं शहबाज शरीफ के सामने, जो कि एक माजी का एक मुस्तकिल ट्रेंड रहा है MQM का, और अब भी वो उसी ट्रेंड पर कारफरमा है और कारबंद है कि वो शिकायत करती है। वो अपने मामला जो है वो जब एक फ़रीक नहीं सुनता तो दूसरे फ़रीक के सामने रख देती है, जब दूसरा फ़रीक नहीं सुनता तो तीसरे फ़रीक का, और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्हीं बुनियादों पर माजी में उसने हुकूमतों से अलहदगी इख्तियार की है, लेकिन इस वक्त वो अलहदगी इख्तियार नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उनके साथ बहुत ही सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके साथ जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, वो वफाकी हुकूमत हो या वो सूबाई हुकूमत हो पीपल्स पार्टी की शक्ल में। पीपल्स पार्टी तो माजी में भी MQM को बहुत जगह ट्रैप कर चुकी है, और वो फिर मुसलसल उसको ट्रैप करती है, करती आ रही है और कर रही है, और शायद आइंदा भी करेगी। इसी तरीके से वफाक में जो हुकूमतें होती हैं वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं रखते, और उनको बस वो इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, या अपनी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर वो मामलात, वो सारे वादे वही जो किए जाते हैं वो भूल जाते हैं। यही माजी है और यही शायद हाल भी है। और मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से यही मुस्तकबिल भी रहेगा, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी मजबूत और ताकतवर पोजीशन में दोबारा से कराची में नहीं आती। अब ये एक मसला है MQM के साथ कि MQM को तोड़ा गया, जिन कुव्वतों ने बनाया था उन्होंने ही उसको तोड़ दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि अब उसकी वॉइस नहीं है। वॉइस न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद और कराची की सियासी जमातों के दरमियान नहीं है, या सिंध की सियासी जमातों के दरमियान नहीं है, पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है, जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी उसको ख़ास अहमियत नहीं देती हैं MQM को। अब वो सिंध की सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, और मुल्क भर की दीगर सियासी जमातें भी कोई ख़ास अहमियत नहीं देती हैं। अलबत्ता ये कि कहीं ना कहीं यहाँ के गोट फंस जाती है हुकूमत की MQM के हवाले से कि उनकी कुछ सीटें होती हैं, और उन सीटों की बुनियाद पर बाज़ औक़ात हुकूमत चल रही होती है, और उन्हीं MQM की सीटों की बुनियाद पर बाज़ औक़ात वफाकी हुकूमत चल रही होती है, बाज़ औक़ात सूबाई हुकूमत चल रही होती है। तो ये एक मसला है कि MQM के साथ MQM के साथ जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। वो वादे सिर्फ वादे होते हैं, वो लफ्ज़ी बातें होती हैं, वो कागज़ी बातें होती हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब उसकी ज़ाहिर है कि वजह यह है कि MQM इतनी कमज़ोर पोजीशन में चली गई है कि उसको कौन सुनेगा। 7 सीटें मिल गई हैं, शायद अगर यही सूरत हाल हुई तो आइंदा ये 7 सीटें भी कोई और ले जाएगा, 7 नहीं तो 4 ले जाएगा, 3 ले जाएगा, तो और पोजीशन को कमज़ोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको मजबूत कर सकती है कोई ताकत तो वो तो माजी की वो ताकत है जिसका नाम अल्ताफ़ हुसैन है, वो इसको दोबारा से मजबूत कर सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है MQM के पास। अब MQM के अंदर मसला ये है कि बड़ी शदीद मुखालफत है अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की, क्योंकि जहाँ से डोरे MQM के हिलते हैं या उनके रहनुमाओं के वो वेल कनेक्टेड हैं। ये एक अहम बात है कि अब जो MQM के तमाम रहनुमा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से वेल कनेक्टेड हैं। अगरचे अल्ताफ़ हुसैन के दौर में भी थे, लेकिन इतने ज़्यादा कनेक्टेड और इतने ज़्यादा खुल के कनेक्टेड नहीं थे वो। अब जो MQM की शक्ल है वो ये है कि जितने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से वेल कनेक्टेड हैं और उनकी हिदायत के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। MQM के ये रहनुमा, ये तमाम रहनुमा जो वेल कनेक्टेड हैं इस्टेब्लिशमेंट से, उन्हीं की हिदायत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के डायरेक्टर्स पर अमल करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो ये बात अल्ताफ़ हुसैन के दौर में उस तरह थी नहीं। अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद शायद वो कनेक्टेड थे बहुत सारे हलकों से, और नीचे के चंद लोगों के अलावा दीगर लोगों की रसाई नहीं थी या दीगर लोगों को इजाज़त नहीं थी कि वो इधर उधर मूवमेंट करें। अब जो शक्ल है MQM की वो बहुत खुलकर है। हर आदमी, यानी पहले तो बड़ा अल्ताफ़ हुसैन का एक खौफ होता था, तो रहनुमा इधर उधर जाते हुए डरते थे। अब वो खौफ ख़त्म हो गया है। तो राब्ता कमेटी की जो असल शक्ल है वो भी अब
राब्ता कमेटी की वो शक्ल नहीं है कि जो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में होती थी। वो बहुत ताकतवर राब्ता कमेटी होती थी, उसका फैसला आखिरी होता था। अब राब्ता कमेटी में आपस में भी बड़े झगड़े हैं। आपस में इस हद तक झगड़े हैं कि माजी में मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि गालम गलोच और मारपीट तक बात आ गई राब्ता कमेटी के एक इजलास में, और कुछ लोग उसके अंदर ड्रंक थे, यानी शराब पी कर आए हुए थे। आज लोगों ने बड़ा टॉन्ट भी किया इस पर कि आप तो नशे में इतने गर्क रहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि सियासत कहाँ जा रही है और MQM कहाँ जा रही है। बहुत सारी तल्ख कलामियाँ हुई उस मीटिंग में, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और एक दूसरे को मारपीट तक की नौबत आई है और उसमें बीच बचाव हुआ। तो ये अब आज की राब्ता कमेटी है। उस वक्त की राब्ता कमेटी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। अब आज की राब्ता कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल का एक एलिमेंट भी आ गया है। चलो फारूक सत्तार तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, इसलिए कि फारूक सत्तार ने कोई ऐसा काम किया नहीं, उन्होंने तो MQM ही के साथ जुड़े रहने की बात की, और शायद वो कहीं कनेक्टेड भी हैं। और फारूक सत्तार के हवाले से ये बात भी कही जाती है कि वो शायद लंदन से भी कहीं कनेक्टेड है। तो अब ये इसमें मैं हतमी तौर पर इसमें नहीं कह सकता कोई बात, इसलिए कि ये मुझे मुख्तलिफ ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है, ताहम वो ज़राए इतने मेरे लिए बावसूख ज़राए नहीं हैं जिनकी बात को मैं एज इट इज़ आगे बढ़ा दूँ। तो लिहाजा मैंने ये बात बीच में कर दी है, और मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार के बारे में इसी तरह की राय मुख्तलिफ हलकों में पाई जाती हैं, और वो वेल कनेक्टेड हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो हैं ही, कहीं और भी वो कनेक्टेड हैं और दोनों तरफ के काम कर रहे हैं, और यहाँ के पैगाम रसानी का काम भी वो कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की ताकत के हवाले से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची में फुटिंग्स के हवाले से। कराची में MQM की अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वो फुटिंग्स नहीं हैं, उनको आवाम में पजीराई नहीं है बिल्कुल। अब आपस के झगड़े भी इतने ज़्यादा हैं, साथ साथ कुछ लोग चाहते हैं अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाएँ, कुछ लोग चाहते हैं अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और यही मामला ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट में भी उसी तरीके से। इससे पहले की भी एक वीलॉग में मैं इस तरह की बात, इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ अपने नाज़रीन के साथ, और अब भी इसी तरह की सूरत हाल है। अब इसमें मुत्तहिदा गवर्नमेंट मुलाकातें कर ले, वज़ीर आज़म से कर ले, जरदारी साहब से कर ले, बिलावल साहब से कर ले। बिलावल साहब और जरदारी साहब का मामला ये है कि वो कराची को कैप्चर करना चाहते हैं। अब वो कराची पर उनकी नज़रें बहुत गहरी हैं और वो गाड़ कर बैठे हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में आपने देख लिया नताइज, जिसमें पूरा स्पेस दिया मौजूदा MQM ने जमात इस्लामी को और पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने अपने रूट्स बनाए। तो वो किस तरीके से MQM को मज़ीद स्पेस देंगे, कब देंगे और क्या फ्यूचर में देंगे भी या नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा जो MQM की कमज़ोर हालत है उसमें ऐसा मुझे लगता नहीं है कि उनको स्पेस पीपल्स पार्टी की तरफ से या इवन जो वफाक में पार्टी है, मुस्लिम लीग नून बैठी है, उनकी तरफ से दिया जाएगा। अगरचे उनकी कोई बहुत ज़्यादा ताकत खुद मुस्लिम लीग नून की भी नहीं है यहाँ पर सिंध में, और ख़ास तौर से कराची और हैदराबाद में। तो वो पीपल्स पार्टी ही रह जाती है, और पीपल्स पार्टी MQM को स्पेस देना नहीं चाहती, लेकिन कोई और ताकत देना चाहती है स्पेस। अब वो कब देगी और कब फैसला होगा, इसका इंतज़ार शायद MQM के लोगों को भी है, और तमाम उन लोगों को जो कनेक्टेड हैं MQM के मफादात से या महाजिर कहलाते हैं अपने आप को, वो लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।